हेलो दोस्तों, वेलकम टू माध्यमिक गुरुजी चैनल। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस कीजिए ताकि नया नया एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, मैं पश्चिम बंगाल में चल रहे क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर रैदास के पद को आज मैं व्याख्या करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि यदि आप पश्चिम बंगाल के किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी विषय में आपको प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें शेयर कर सकते हैं। मैं अगले दिन ही वीडियो बनाकर आपके इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। रैदास के पद पश्चिम बंगाल क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर आज मैं व्याख्या करने वाला हूं। पहले मैं इसे पढ़ूंगा फिर इसकी व्याख्या करूंगा। ध्यान से सुनिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बसा समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। दोस्तों, मैं इस पंक्ति का व्याख्या करने जा रहा हूं। आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए। कवि कह रहे हैं कि ईश्वर यदि चंदन है तो जीव पानी है, अर्थात ईश्वर अंश जीव अविनाशी का यहाँ कवि ने उद्घाटन किया है। जीव और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा दोनों अजर और अमर है। जिस प्रकार चंदन के अंग प्रयत्न में सुगंध समाया हुआ है, जो भी उसके प्रभाव में आता है उसे भी उसकी सुगंध और शीतलता प्राप्त होती है, वैसे ही जीवन का भी गुण उस ईश्वर के ही समान होना चाहिए। कवि ने एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से ईश्वर को बादल तथा अपने को मोर पक्षी की संज्ञा दी है। ईश्वर को प्राप्त कर जीव उसी प्रकार आनंद विभोर हो जाता है जिस प्रकार आकाश में घने काले बादलों को देखकर मयूर नाचने लगता है, उसे आनंद का ठिकाना नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार चंदन और चकोर पक्षी के अवैध संबंध है। चकोर को आकाश में चंदन को देखकर उसी प्रकार का आनंद अनुभव होता है। कवि ने ईश्वर को दीपक का और अपने को उसकी बाती का रूपक प्रदान किया है, जिसके प्रभाव से दिन रात एक विशेष प्रकार का दिव्य प्रकट होता रहता है, जिससे यह संसार दृश्यमान जगत प्रकाशित होकर जगमगाता रहता है। दूसरा संबंध भक्त और भगवान का धागा और मोती जैसा होता है। दोनों मिलकर वैसे ही निखर उठते हैं जैसे सोने में सुहागे को मिला देने से उसकी चमक और भी बढ़ जाती है। कवि अपने को उस ब्रह्म परमेश्वर का दास तथा उसे स्वामी के रूप में स्वीकारते हुए कहते हैं कि सेवा भाव की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल तथा सफलदायक होता है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। ध्यान से आप इस पैराग्राफ को सुनिए, फिर इसकी मैं व्याख्या करूंगा। निर्हरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करो मैं तोरी।
तू मोही देखे होय तोहू देखूं, होय तो ही देखूं प्रीति परस्पर होय। तू मोही देखे हो तो ही ना देखूं, इति मति सब बुद्धि खोय। सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब ओ गुण, कृत उपकार न माना। मैं ते तोरी मोरी असमझ सो, कैसे करी निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणा में, जे जे जगत आधारा। कवि रैदास जी के अनुसार मन बड़ा चंचल होता है, इसको स्थिर कर पाना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार वायु को मुट्ठी में बंद करके रखना। इसलिए भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि आप की भक्ति किस प्रकार से करूं। प्रेम का यह सामान्य नियम है कि तू जिसे देखता है वह भी तुम्हें देखता है। इसी अर्थ में कहा गया है कि पूर्ण समर्पण का नाम प्रेम है। प्रेम एकांकी नहीं होता, यदि होता भी है तो असफल नहीं होता। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरा सभी प्रकार के कल्याण करने वाले हो, किंतु यदि मैं तुम्हें प्रति सेवा भाव न रखूं तो यह विचार आधार सब प्रकार की मूर्खता से पूर्ण है। इसमें सभी प्रकार से अज्ञानता दिखाई पड़ती है। ईश्वर संसार के सभी प्राणियों में विद्यमान है, किंतु जो अज्ञानी है वे देखते हुए भी इस असत्य को समझ नहीं पाता है। ईश्वर ने संसार के सभी प्राणी मात्र का उपकार किया है, किंतु सभी इतने स्वार्थी और मूर्ख हैं कि उसे भूल गए हैं। अर्थात ईश्वर सभी प्रकार के गुणों से पूर्ण होता है, किंतु जीव माया के बंधन में फंसे रहकर सभी प्रकार के दुर्गुणों में लिप्त हो जाता है। कवि का मानना है कि मेरे और तुम्हारे बीच अंतर को समाप्त किए बिना इस संसार के संबंधों से मुक्ति नहीं मिल सकती। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही वह आधार है जिसे प्राप्त किए बगैर संसार के जीवों को मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती। कहने का अर्थ यह है कि जब तक यह संसार कृष्णमय नहीं हो जाएगा तब तक एक दूसरे के बीच मोह माया का जो बंधन है वह टूट नहीं सकेगा और सभी जीव ब्रह्ममय होकर एक दूसरे में उस ब्रह्म की छाया नहीं देख सकेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 का व्याख्या किया हूँ। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको इस व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ जाए। घर में रहकर अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और माध्यमिक गुरुजी आपका हर समय सहयोग करेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों को, अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी नए नए वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ।